बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ कीमा भरे करेलों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज किस्म के बनते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम करेले लेंगे। करेले आप कोशिश करें छोटे साइज़ के और गोल गोल से लें। सबसे पहले हम उसके ऊपर की स्किन को खुरच कर उतार देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम बाकी जो सारे करेले हैं उनकी भी स्किन उतार देंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने सारे करेलों की स्किन उतार दी है। अब हम करेलों पे कट्स लगाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम एक साइड पे इसको कट लगाएंगे और इसे हम खोलेंगे और इसके अंदर के जो बीन्स हैं वो हम निकाल देंगे। एक हम छोटा सा चम्मच लेंगे और उसकी मदद से हम इसके सारे बीन्स निकालेंगे। इसको मुकम्मल तौर पर खाली कर लेंगे। आप छुरी की मदद से भी इसके बीन्स निकाल सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हम दो साइड से इसके बीन्स निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे करेलों के बीन्स भी निकाल कर उन्हें अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे, ताकि उसके अंदर हम कीमे की फिलिंग कर सकें। ये देखिए जी, इस तरह से हमारे सारे जो करेले हैं हमने खाली कर लिए हैं। अब इसे हम एक टोकरी में ऐड करेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और नमक को हम अच्छे से सारे करेलों पर मसलते हुए लगा देंगे और इसे हम तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए इस तरह से नमक लगा हुआ छोड़ देंगे, ताकि करेले अपना पानी निकाल दें, जो इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मसलना है ताकि नमक अच्छे से सारे करेलों पर लग जाए। इसके नीचे हम एक प्लेट रख देंगे और इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ हम कीमा रेडी कर लेते हैं। कीमे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम रेड चिली ऐड करेंगे और थोड़े से ये गरम मसाले हैं वो ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 अदद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और 2 अदद ही इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे हम प्रेशर में ऐड करेंगे और 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। 15 मिनट के बाद कीमे को हम प्रेशर से निकाल लेंगे। इसका जो पानी है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, हमें ये इसी तरह से चाहिए था। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे। बुनाई के दौरान ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइस में इसमें हम 1 टीस्पून दादर मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले हैं जो हम नॉर्मली हांडी में ऐड करते हैं। ये मसाले ऐड करने के बाद इसकी हम तकरीबन 5 मिनट बुनाई करेंगे, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है, हमारा कीमा रेडी है। अब हम करेलों में कीमा भरेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम कीमा ऐड करने के बाद एक धागा लेंगे और इससे हम अच्छे से बंद कर देंगे। इस अच्छे से बंद करने के बाद इसकी दोनों साइड्स को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम बाकी ये जो सारे करेले हैं उनमें भी हम कीमा भर लेंगे। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। इन्हें हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि प्यारे से गोल्डन कलर में ना आ जाएं। इन्हें ओवर कुक नहीं करेंगे, इसका लाइट सा गोल्डन कलर ही आना चाहिए। साथ साथ इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे। ये देखिए जी, हमारे मज़ेदार से करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे और उसमें हम 2 चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। उन्हें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से पिंक कलर में आ जाएंगे तब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टीस्पून है वो ऐड कर देंगे और इसकी हम दोबारा से बुनाई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें अच्छे से कुक हो जाए। इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर और 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड करेंगे। साथ इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून इसमें हम रेड मिर्चें ऐड करेंगे।
इन सब स्पाइसेस को हम मसाले में ऐड करेंगे और अच्छे से हम भून लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। जो हमारा कीमा थोड़ा सा बच गया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसकी बुनाई के बाद इसमें हम करेले रख देंगे और इन्हें थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके दम के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म का हमारा सालन बनकर रेडी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।